वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पश्चिम एशिया देखिए पहली टेंशन में है। कई देशों का एयर स्पेस बंद होने से उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे 800 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो चुकी हैं। एक बड़ा टेंशन, बड़ा तनाव है और कई देशों की जो एयर स्पेस बंद हुई तो जाहिर सी बात है इसका उड़ानों पर असर पड़ता है। इसलिए जब कहते हैं ना कि दो देशों के बीच में आपसी युद्ध होता है तो आसपास के मुल्कों पर इसका सीधा असर होता है, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे कूटनीतिक मोर्चे पर हो, या फिर आम जनता की सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई या फिर उन सुविधाओं से जुड़ी क्यों ना हो जो कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। ऐसे में अब तक भी यह खबर पहुंचनी बेहद जरूरी है कि पश्चिम एशिया में 800 से ज्यादा उड़ानें देखिए प्रभावित हो चुकी हैं। कई देशों का एयर स्पेस जाहिर सी बात है बंद हो गया है, जिसके बाद ये उड़ानें यहां पर प्रभावित हुई है क्योंकि खामनेई का दी एंड हो चुका है। और ये 4 तस्वीरें भी आपके सामने, और जैसा कि जिक्र हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी कर रहे थे कि ये 2 तस्वीरें आएंगी, यानी एक प्रदर्शन की जो तस्वीर पहले आई थी जो अब जश्न में तब्दील हो चुकी है, जो खामनेई के खात्मे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो एक वो तस्वीर जिसके लिए खामनेई का जाना, उसका पूरा आधार नेतृत्व का यहां पर खत्म हो जाना है। यानी कि खामनेई का खात्मा जो कि अब 40 दिन के शोक के जरिए भी नजर आएगा। लेकिन बड़ा संकेत ये भी मिल चुका है कि खामनेई का उत्तराधिकारी भी जल्द सामने आएगा और हो सकता है कि आज ही ऐलान हो जाए। यानी ये संदेश होगा कि भले ही हमारे सर्वोच्च नेता का खात्मा क्यों ना दिया हो, लेकिन कमान अब भी हमारे हाथों में है। 1 घंटे पहले युद्ध में हुई खामनेई की मौत, ये वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक अपडेट पहुंचा दे। इजराइल ने देखिए खामनेई के घर पर 30 से ज्यादा बम वर्षा यहां पर की। पहले घंटे में युद्ध में हुई खामनेई की मौत। खामनेई के हेडक्वार्टर पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि 30 बम यहां पर गिराए गए बैक टू बैक, यानी कि एक के बाद एक बम की जो ये बारिश थी वो खामनेई के आशियाने पर की गई, जिसके बाद खामनेई का खात्मा हो गया। हालांकि बार बार इसलिए जिक्र किया जा रहा है खामनेई की सुरक्षा का क्योंकि कोई आम सुरक्षा नहीं हुई, लेकिन इसे भेदते हुए आखिरकार खामनेई का खात्मा हुआ। और फिर इजरायली मीडिया के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी गई कि खामनेई का खात्मा हो चुका है, खामनेई की मौत हो चुकी है और 40 दिन का शोक भी यहां पर तय कर दिया गया है। लेकिन बता दें आपको, खामनेई के घर पर 30 से ज्यादा खतरनाक बम गिराए गए। ये कोई आम बम नहीं थे, ये वो बम थे जो कि अपने टारगेट पर निशाना साधते हैं और उसको पूरी तरह से सतह से भी नीचे भेद देते हैं। और उसके बाद, क्योंकि ऐसा नहीं था कि खामनेई की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई होगी, लेकिन जिन ताकतवर हथियारों का जिक्र हम बार बार करते हैं जब भी युद्ध होता है और बताते हैं कि किसकी सैन्य ताकत किसके पास ज्यादा है और किसके पास वो हथियार, वो वेपन मौजूद है जो कि टारगेट को निशाना साधने की कुव्वत रखते हैं और किसी भी तरह से कोई मौका अपने दुश्मन को बचने का नहीं देते। शैलेंद्र, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या अब आपको लगता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब इस वक्त पूरी दुनिया को यहां पर है, क्या वो युद्ध को लेकर है? युद्ध रुकेगा या फिर आगे और भयंकर होगा, या फिर उत्तराधिकारी? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि युद्ध कब रुकेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो उस युद्ध को रोकने में फिलहाल दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है और वो कह रहा है अमेरिका की जब तक जरूरत होगी तब तक इस युद्ध को आगे चलाया जाएगा। लेकिन वहीं इसी बीच ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो इस कार्रवाई को कितना लंबा खींच सकता है। कल एक स्टेटमेंट सामने आया था जहां पे हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि जो हमारा स्टॉक पाइल है उसको तो छोड़िए, हम अब वो मिसाइल यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल आखिर में है स्टॉक पाइल के। यानी कि ईरान ये दावा कर रहा है कि उसके पास स्टॉक पाइल में बहुत से मिसाइल्स हैं और जिस तरह से जिस लेवल पे इस वक्त ईरान जो है वो मिसाइल्स दाग रहा है, ना सिर्फ यूएई पर बल्कि सऊदी अरब। ब्रेकिंग इस वक्त आप तक पहुंचा दे, जानकारी आप तक पहुंचा दे। देखिए कहीं CIA अमेरिका की वो खुफिया एजेंसी, वो सबसे ताकतवर एजेंसी जिसके जरिए क्या कुछ यहां पर कहा गया है, ईरान ने दुबई में CIA के ठिकाने पर हमला किया है।